हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएड एंट्रेंस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है संवेग, जो आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। संवेग क्या होता है, संवेग किन शब्दों से बना है, ये चीज़ें हम जानेंगे। उसके पहले जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कर दें। हम आपका बहुत कम समय लेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं कि 2 महीने में आपका पेपर है, इस और बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसको आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। तो हम क्लास को इतना संक्षिप्त करके, यानी गागर में सागर कहा जाए, तो उस तरह की व्यवस्थाओं के साथ चल रहे हैं, एक मूल निचोड़ के साथ चल रहे हैं कि ये चीज़ें ध्यान देके, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और आप अपनी बीएड परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है संवेग, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमोशन। इमोशन जो है, इमोशन किस शब्द से बना है? ठीक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं EMOTION। इमोशन किस भाषा का शब्द है भाई? इमोशन ये लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न आपसे यही पूछ दे किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे लैटिन। ठीक, और इमोशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इमोशन जो है ये लैटिन का वर्ड है, इमोवेयर से बना है, EMOVERE, इमोवेयर। ठीक, इमोवेयर, इमोशन शब्द इमोवेयर से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, इमोशन जो है इमोवेयर शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? शाब्दिक अर्थ क्या होता है इमोशन का? उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। यानी हम कोई घटना करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई कहता है कि यार यार तुम्हारे पिताजी को मार रहे हैं, तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। अभी हंस खेल रहे थे, अभी बातचीत आपस में कर रहे थे, तब तक किसी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को एक्सीडेंट हो गया। हमारा संवेग क्या होता है? उत्तेजित होता है कि हाँ कहाँ है, जल्दी जल्दी आप भागे भागे उनके पास जाते हो। चाहे आपके कोई परिचित को कोई मार देता है, चाहे कि कहीं उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो आप अचानक चौंक जाते हो, क्या हुआ, कैसे हुआ? आपका संवेग अचानक वो कार्य करना शुरू करता है। यानी आपका भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती। एक परिस्थितियों में आप देखेंगे कुछ था और एक परिस्थितियों में देखेंगे आपका संवेग कुछ अलग करके दिख रहा है। तो ये उसको उत्तेजित करना, यानी आपको संवेग, यानी जब क्रोध आता है तो आप चिल्लाते हैं, अपने आप पर नियंत्रण नहीं करते हैं। दुख होता है तो आप रोते हैं, कुछ मन में तकलीफ होती है, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई भोजन पानी की बात करता है, आप भोजन करने का मन नहीं ले। खुश होते हैं तो आपको कोई भी बात कहता है तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं, बहुत अच्छे से उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं, सुख दुख की परिस्थितियां हैं। ये क्या हैं? आपके इमोशन ही तो हैं, आपको उसके लिए उत्तेजित कर रहे हैं। जिसमें इमोशन जो है, संवेग जो है, इसके प्रकार बताए गए हैं। विशेषताएं कहा जाए, विशेषताएं, इसकी कई विशेषताएं बताई गई हैं। हम उसमें से कुछ मुख्य विशेषताओं को ही लेंगे। कहा जाता है संवेग एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेग एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेग एक मानसिक प्रक्रिया है भाई। जो देखिए, मानसिक प्रक्रिया क्यों कह रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें मन मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। संवेग जो होते हैं मन मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। यानी हम अभी थोड़ी देर पहले कहे कि अगर हम बैठे यहाँ पे अपने फ्रेंडों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं और जैसे ही हम सुन रहे हैं कोई आके कह रहा है, चाहे टेलीफोन के माध्यम से कोई बता रहा है कि आपके परिचित का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो आप तुरंत आपका संवेग वहीं पर चेंज हो जाता है। यानी मानसिक प्रक्रिया, खुशी वाला जो यहाँ पर बैठ के मटरगस्ती कर रहे थे, वो मटरगस्ती हमारे भूल जाती है। तुरंत हम अपने जो भी हमारे संबंधी होते हैं, जो हमारे खास होते हैं, हम उनके लिए तुरंत कहते हैं कहाँ क्या हुआ, चलिए जल्दी से चलो उनके पास चलते हैं। तो हमारा संवेग क्या है? दूसरी ही परिस्थितियों में बदल जा रहा है। वो किस रूप में? एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में। यानी एक पल में अभी हंस रहे थे, अभी दूसरे ही पल में क्या हो गए? हम दुखी हो गए। वो किस कारण से? वो हमारा एक मानसिक प्रक्रिया ही तो है। हम मानसिक प्रक्रिया के तहत ही तो कार्य हो रहा था। दूसरा है संवेग एक अनुभूति है। संवेग एक अनुभूति है। संवेग एक अनुभूति है भाई। संवेग क्या है? एक अनुभूति जिसको हम रियलाइज करते हैं, पहले के समय में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। ठीक,
किस तरह की वो घटनाएं आज की परिस्थितियों में क्या वो घटनाएं दोहरा रही हैं। तो अगर हमको कभी चोट लगा होगा, ठीक, तो किसी को चोट लगता है तो क्या हम उस चीज़ को रियलाइज नहीं करते हैं कि चोट लगता है तो दर्द होता है। दर्द किस तरह का होता है, वो किस रूप में, आप उस तरह के संवेग आपके अंदर हैं। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, सारे लोगों के अंदर उस तरह का संवेग है। किसी का चोट लगा है, अगर अगले वाले को पता चलता है कि उसको भी चोट लगा है तो आप रियलाइज़ करते हैं कि मुझे ऐसे चोट लगी थी तो ये कष्ट होता है। तो अगले वाले पे भी आप उस तरह की अनुभूति कर लेते हैं कि उसको भी चोट लगी तो उसको भी बेचारे को यही दर्द होता है। ठीक, तो ये अनुभूति है, संवेग के माध्यम से ही तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमको दुख हो रहा है। तो दुख क्या होता है, वो उस चीज़ को फील करता है कि अगले वाले को भी दुख हो रहा है और सेम परिस्थितियाँ, चोट हमको भी लगी थी, चोट आज इनको लगी है, हम ठीक हो गए हैं, उस समय मुझे ये दर्द हो रहा था, आज इनको चोट लगी है, आज इनको भी इसी तरह का दर्द हो रहा होगा। ठीक, तो ये किस रूप में, संवेग के माध्यम से ही हम उनकी अनुभूति करते हैं। ठीक, इसकी उत्पत्ति आकस्मिक होती है। इसकी उत्पत्ति आकस्मिक होती है, यानी संवेग की उत्पत्ति जो होती है ना, अचानक ही होती है। पूर्व नियोजित ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो पहले से पूर्व नियोजित होता है। अभी मैंने कहा कि आप पूर्व नियोजित कहीं भी संवेग हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं रास्ते से चल रहा हूँ, जा रहा हूँ और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो हमारे संवेग क्या हो गए कि मुझे जल्द से जल्द एग्जाम हॉल में पहुंचना था और रास्ते में गाड़ी ही खराब हो गई। पहले से तो मूड बनाए थे कि हम आधे घंटे में अपने कॉलेज के लिए पहुंच जाएंगे। जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकले, आपकी गाड़ी देखे कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो ये संवेग किस रूप में दिखाई दिया। उस समय संवेग खुश थे कि हम आधे घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन जैसे ही गाड़ी खराब होती है, आप क्या कह रहे हैं, आपको तो पता नहीं था कि गाड़ी खराब हो जाएगी, आपको तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो गाड़ी अचानक आपको पता चला कि गाड़ी खराब, उस परिस्थितियों के अनुसार आपका संवेग चेंज हो गया। यार गाड़ी कहीं से मिल जाती, आपका जो धड़कनें होती है वो तेज चलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये संवेग कोई अस्थायी नहीं होता है। ठीक, ये एकदम अचानक ही होता है। कोई परिस्थितियों के बारे में जानते हैं, अचानक आपको पता चलता है यार ये चीज़ नहीं ऐसे है, अचानक आपको कहीं जाना है तो ये चीज़ें आपको पता चलता है। और लास्ट है इसका संवेग आंतरिक व बाह्य होता है। संवेग क्या होता है, आंतरिक व बाह्य होता है। संवेग अंदर भी पाया जाता है और बाह्य भी। कहते हैं ना, हमको दुख हो रहा है, ठीक, हमको दुख हो रहा है, तो दुख क्या होता है, चेहरे पे झलकना शुरू हो जाता है। कहते हैं, कैसे देख के आप कहते हैं अरे यार कुछ बोल नहीं रहे हो, बड़े गुमसुम दिखाई दे रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो वो किस रूप में आप कह रहे हैं, ये अंदर का दुख था, लेकिन वो बाह्य रूप में हमको दिखाई देने लगा। यानी हम किसी चीज़ को बता रहे थे, समझा रहे थे, नहीं बता पा रहे हैं। पहले की तरह हम जैसे रहते थे आज नहीं रह रहे हैं, तो अगले वाले को क्या होगा, वो हमारी अनुभूतियों से फील कर लेगा कि इसको कोई ना कोई दिक्कत है। पहले जैसे नॉर्मली बात करता था, आज गुमसुम है, कुछ बातें नहीं कर रहा, पहले जैसी बातें कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, हमको उसके आंतरिक गुणों का दुख है। हम किसी को बता नहीं रहे हैं, लेकिन समाज में रह रहे हैं हंसते हुए खेलते हुए, तो वो हमारा आंतरिक दुख कुछ और होगा और बाह्य दुख कुछ और होगा कि किसी को हम पता नहीं चलने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आंतरिक दुख होता है और चेहरे पे हमारे दिखाई भी देने लगता है कि बहुत कष्ट है, बहुत दिक्कत है, बहुत ये चीज़ें हैं। किसी लोगों को कोई लड़की छोड़ के चली जाती है, चाहे किसी लड़की को लड़का छोड़ के चला जाता है, तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, जिससे उसका दुख क्या होता है, चेहरे पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये किस रूप में होता है, आंतरिक हो। चेहरे पे दिखाने का मतलब वो कि वो दुखी रहता है। भाई जब कोई किसी से बिछड़ जाता है तो वो दुख में चला जाता है, बेचारा कहता है कि वो छोड़ के चला गया, चाहे वो छोड़ के चली गई, तो वो किस रूप में, आंतरिक व बाह्य रूप में इमोशन को, अपने संवेग को व्यक्त करता है। आई होप ये संवेग आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और आपको एक बीएड एंट्रेंस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ये महत्वपूर्ण था, जो मैंने एक क्लास के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया। धन्यवाद।